आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मंत्र पाठ। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। जो लोग इस कक्षा को सम्मुख बैठकर सुन रहे हैं, यदि आपका कोई प्रश्न पिछले पाठ से संबंधित हो तो कह सकते हैं। ठीक है, यदि सामने बैठे लोगों का कोई प्रश्न नहीं है तो जो लोग इस कक्षा को ऑनलाइन सुन रहे हैं, यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कह सकते हैं। जी हाँ जी। ठीक है, म्लेच्छ कहते हैं अस्पष्ट बोलने वाले को, अव्यक्त शब्द वाले को, जिसको वर्णों के उच्चारण का ठीक ठीक ज्ञान ना हो, कुछ भी उल्टा पुल्टा आधा अधूरा इस प्रकार से बोलता हो, उसका नाम म्लेच्छ है। कुछ और बातों को समझिए। सामान्य तौर पर हम म्लेच्छ का संबंध मल से करने लगते हैं, पर यहाँ मल नहीं है। तो म्लेच्छ का अर्थ है मिश्रित, अशुद्ध, अस्पष्ट। इससे ये समझिए, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति शुद्ध बोलना नहीं जानता तो उसको अयोग्य माना जाता है। हमारे यहाँ सब प्रकार की जो विद्या है उसका जब प्रारंभ करते हैं, गुरुकुल में प्रवेश होता है और वेदारंभ संस्कार भी करते हैं, तो उससे पूर्व वेद का एक अंग पहले पढ़ाते हैं। उस अंग का नाम है वर्णोच्चारण शिक्षा। तो यूं समझ लीजिए, जिसको वर्णों का उच्चारण करने की शिक्षा नहीं है वो वेद में प्रवेश नहीं कर सकता। जो वेद में प्रवेश नहीं किए हुए है, जिसे वेद नहीं आता, पढ़ नहीं सकता, बोल नहीं सकता, तो वह वैसा आचरण नहीं कर सकता। और आचरण नहीं कर सकता तो हमारे लिए वह निंदनीय है, त्याज्य है, छोड़ने के योग्य है। तो ऐसे सब मनुष्यों को जो वेद से अलग है म्लेच्छ नाम से कह देते हैं। अपने में से कोई सोच सकता है, बोले जी ये जो गूंगे लोग हैं, ये जो बहरे लोग हैं, मुंह पर बधिर, जो बोल और सुन नहीं सकते, इनके साथ क्या करें? ये जानकर वेद के समान आचरण कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, जो बधिर है, बहरा है, वो तो सुन भी नहीं सकता, इसलिए तो उसे तो पता नहीं, वो तो देख देख कर कुछ थोड़ा बहुत आचरण करेगा। और जो जन्म से बहरा होता है वो जन्म से गूंगा भी अवश्य होता है, क्योंकि आज तक कुछ सुना ही नहीं, तो बोलना सीखेगा कैसे? लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसके कान ठीक हो और बोलने का अभ्यास नहीं हो पाया या बोलने का सामर्थ्य नहीं है, मूक है, तो ऐसा व्यक्ति भी वेदों का उच्चारण न करने से कुछ आचरण तो ठीक कर सकता है, पर स्वयं बोलकर, स्वयं बुद्धि का, मस्तिष्क का विकास करके ठीक ठीक नहीं जान सकता। तो ऐसे में उसकी संज्ञा भी म्लेच्छ होगी, अर्थात वह भी श्रेष्ठ स्थिति में नहीं आएगा, और श्रेष्ठ न होने से वह भी हमारा अनुकरणीय आदर्श नहीं है। ठीक है जी? हाँ जी। अन्य कोई प्रश्न? अन्य किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, यदि और प्रश्न नहीं बचे हैं तो आगे के पाठ को हम देख लेते हैं। दूसरा समोल्लास चल रहा है, पृष्ठ संख्या 35 पर हम देख रहे हैं। और यहाँ जो हमारा प्रकरण चल रहा है, इस प्रकरण में हम 4 प्रकार के प्रसिद्ध पाखंडियों का वर्णन देख रहे हैं, जिसमें से एक देवी, भैरव, भूत, पिशाच उतारने वाले, उनकी कुछ चर्चा चल रही है। और लगभग मध्य में था, वहाँ हमने देखा था वे बोलते हैं कि इसके शरीर में बड़ा भूत, प्रेत, भैरव, शीतला आदि देवी आ गई है।
जब तक तुम इसका उपाय न करोगे तब तक ये न छूटेंगे और प्राण भी ले लेंगे। जो तुम मलिदा व इतनी भेंट दो तो मंत्र जप पुरस्चरण से झाड़ के इनको निकाल दे। यहां तक का पाठ हमने देख लिया था, प्रथम प्रकार के पाखंडियों की चर्चा है। तब वे अंधे, आप देखेंगे इससे लगभग 5 पंक्ति ऊपर यहाँ स्वामी जी महाराज ने आंख के अंधे और गांठ के पूरे इस मुहावरे का प्रयोग किया था। तो यहाँ पर भी अंधे के शब्द साथ में आंख के शब्द जोड़ लेना चाहिए, संभवतः ये छपने से रह गया है। तब वे आंख के अंधे और उनके संबंधी बोलते हैं कि महाराज चाहे हमारा सर्वस्व जाओ परंतु इनको अच्छा कर दीजिए। तब तो उनकी बन पड़ती है, बन पड़ती है अर्थात उनकी बात चल निकली, स्वीकार हो गई, उनकी दाल गल गई। वे धूर्त कहते हैं अच्छा लाओ इतनी सामग्री, इतनी दक्षिणा, देवता को भेंट और ग्रहदान कराओ। झांझ मृदंग ढोल थाली लेके उसके सामने बजाते गाते और उनमें से एक पाखंडी उन्मत्त होके नाच कूद के कहता है, उन्मत्त कहते हैं पागल की तरह, इस तरह का नृत्य करता है जैसे कोई पागल नाच रहा हो। तो उन्मत्त होके नाच कूद के कहता है मैं इसका प्राण ही ले लूंगा। तब वे अंधे, अंधे यानी आंख के अंधे। अब यहाँ आंख के अंधे से तात्पर्य आंख तो उनके पास है, बुद्धि की आंख नहीं है, दिमाग से सोच नहीं रहे, उससे नहीं दिखाई दे रहा, ज्ञान के अंधे हैं। तो तब वे अंधे उस भंगी चमार आदि नीच के पगों में पड़ के कहते हैं आप चाहे सो लीजिए, इसको बचाइए। तब वह धूर्त बोलता है मैं हनुमान हूँ, लाओ पक्की मिठाई, तेल, सिंदूर, 1.25 मन का रोट और लाल लंगोट। मैं देवी व भैरव हूँ, लाओ 5 बोतल मद्य, 20 मुर्गी, 5 बकरे, मिठाई और वस्त्र। जब वे कहते हैं कि जो चाहो सो लो, तब तो वह पागल बहुत नाचने कूदने लगता है। परंतु जो कोई बुद्धिमान उनकी भेंट 5 जूता, दंडा व चपेटा लाते मारे तो उसके हनुमान, देवी और भैरव झट प्रसन्न होकर भाग जाते हैं। तो ऐसी उनकी भेंट सेवा होनी चाहिए, क्योंकि वह उनका केवल धन आदि हरण करने के प्रयोजनार्थ ढोंग है। तो इस प्रकार के किसी भी ढोंग का बुद्धिमानों को स्वीकार न करना चाहिए। ये पहले प्रकार के पाखंडी थे जिनकी चर्चा की। अब दूसरों की चर्चा करते हैं। और जब किसी ग्रहग्रस्त ग्रह रूप ज्योतिर्विदाभास के पास जाके वे कहते हैं हे महाराज इसको क्या है। अब यहाँ पर शब्द समझिए, स्वामी जी महाराज ने कोई बात तथ्यात्मक और कोई व्यंग्यात्मक कही है। इसने एक शब्द कहा ज्योतिर्विदाभास। सबसे पहले ज्योति शब्द का अर्थ समझिए। ज्योतिर शब्द में ज्योति शब्द का अर्थ है प्रकाश अथवा प्रकाश करने वाले, और प्रकाश करने वाले हैं सूर्य, चंद्र, तारे, नक्षत्र आदि। ज्योतिर्विद कहते हैं जो इनको जानता है, विद माने जानना। और यहाँ स्वामी जी ने शब्द लिखा आभास। ये ऐसा नाटक करते हैं जैसे इनको ज्ञात हो, अपने ज्ञान का पाखंड का प्रदर्शन करते हैं। तो ये वास्तव में जानने वाले ज्योतिर्विद नहीं है, ये ज्योतिर्विद आभास हैं। जैसे कोई व्यक्ति चिकित्सक तो नहीं हो लेकिन ऊपर से वैसा डॉक्टर का कोट पहन ले, गले में स्टेथोस्कोप लटका ले, तो वो डॉक्टरों का नाटक अभिनय करने वाला, आभासी, आभास देने वाला, ऐसा बन गया। अथवा वकील की पोशाक वेशभूषा पहन ले और यह प्रदर्शित करे मैं वकील हूँ, तो वो प्राण विवाक आभास, वकील को कहते हैं प्राण विवाक, तो उसका अभिनय करने वाला। तो ये भी इसी प्रकार ज्योति पुंजों के अर्थात तारों नक्षत्रों के जानने वाले ऐसा आडंबर रचते हैं ज्योतिर्विदाभास। अब इनको जो 2 विशेषण लगाए स्वामी जी ने, वो लगाए ग्रह ग्रस्त। अपने तो समझते हैं किसी को ग्रह ने ग्रस लिया, पर यहाँ का है बोले ये स्वयं ग्रह रूप है और ये ही अपने व्यक्तियों को ग्रस लेते हैं, इसीलिए ने कहा ग्रह ग्रस्त, ग्रसने वाले। तो ये जो ज्योतिषी है ना आधुनिक, जो हाथ देखना, जन्म कुंडली पत्री देखना, ये सारे के सारे ग्रह ग्रस्त हैं। इनको ग्रहों ने पकड़ा हुआ है, ये ग्रह बन के दूसरों को पकड़ते रहते हैं। दूसरा का ग्रह रूप, ये स्वयं ही ग्रह बने हुए हैं, ग्रह रूप है। जैसे ग्रहों को कहते हैं ना भाई ये ग्रह ग्रस लेता है, ग्रहण कर लेता है, तो बोले ये ज्योतिषी कुछ नहीं है, यही पकड़ते हैं, यही है ग्रह और कुछ नहीं है। तो ऐसे ज्योतिर्विदाभास के पास जाके जब ये लोग पूछते हैं हे महाराज इसको क्या है,
तब वे कहते हैं कि इस पर सूर्य आदि क्रूर ग्रह चढ़े हैं, जो तुम इनकी शांति, पाठ, पूजा, दान कराओ तो इसको सुख हो जाए, नहीं तो बहुत पीड़ित होकर मर जाए तो भी आश्चर्य नहीं। अर्थात वो इतना भयभीत कर देते हैं और सीधा मृत्यु का भय दर्शाते हैं। परिणाम, व्यक्ति जब विपरीत परिस्थिति में होता है तो बुद्धि का प्रयोग प्राय नहीं कर सकता। तभी कर सकता है जब पहले से विपरीत परिस्थितियों का अभ्यास ही हो। यूँ समझिए, गुरुकुल शिक्षा इस विषय में बहुत योग्य व्यवस्था है। विद्यार्थी अकेला रहता है, अपनी सारी व्यवस्था स्वयं करता है और परिणाम स्वरूप सब प्रकार के अच्छे और बुरे के लिए उसको स्वयं तत्पर होना पड़ता है, जिससे वह ऐसी परिस्थितियों में बड़ा उत्तमता से निर्णय ले सकता है। जब ये ऐसा हो जाता है तो इसका उत्तर देते हैं स्वामी जी महाराज। कहिए ज्योतिर्विद अर्थात प्रकाश के केंद्रों को जानने वाले, जैसी यह पृथ्वी जड़ है वैसे ही सूर्य आदि लोक हैं। वे ताप और प्रकाश आदि से भिन्न कुछ भी नहीं कर सकते। क्या ये चेतन हैं जो क्रोधित होके दुख और शांत होके सुख दे सके? तो विचार करना चाहिए कि प्रतिक्रिया करने का स्वभाव चेतन का है। वो कुछ सोचता है, उससे सुखी दुखी होता है, परिणाम स्वरूप प्रतिक्रिया करता है। और जड़ पदार्थों की जो प्रतिक्रिया दीख पड़ती है वो तो व्यवस्था का हिस्सा है। जैसे आपने गर्म पदार्थ को छुआ तो गर्मी का अनुभव होना या शरीर का जल जाना, ये प्रतिक्रिया उस अग्नि ने की नहीं है, ये व्यवस्था है। ऐसा नहीं कह सकते कि साहब अग्नि क्रोधित हो गई थी और उसने मुझे जला दिया। अग्नि क्रोधित नहीं हुई, आपने व्यवस्था का भंग किया, इसलिए उसका दुष्परिणाम मिला। अग्नि से जो निश्चित दूरी बनाए रखनी थी सो आपने नहीं बनाई रखी। पुनः एक प्रश्न करते हैं, जिस व्यक्ति ने ज्योतिर्विदाभास बनने का अभिनय किया वो पूछ लेगा आपसे, क्योंकि जब उससे आप ये पूछोगे कि साहब सूर्य तो पृथ्वी के समान जड़ है, अपने आप कुछ नहीं करता, क्रोधित नहीं होता, आप ऐसा क्यों कहते हो? तो वो आपसे पूछेगा, क्या जो यह संसार में राजा प्रजा सुखी दुखी हो रहे हैं ये ग्रहों का फल नहीं है? तो उसको उत्तर देना है, नहीं, ये सब पाप पुण्यों के फल हैं। वो पुनः प्रश्न पूछेगा, तो क्या ज्योतिष शास्त्र झूठा है? अब ज्योतिष शास्त्र तो वेद का अंग है, झूठा कैसे हो सकता है? पर यहाँ एक स्पष्टीकरण की अपेक्षा है। स्वामी जी महाराज उत्तर देते हैं, नहीं, ज्योतिष शास्त्र झूठा नहीं है। जो उसमें अंक बीज रेखा गणित विद्या है वह सब सच्ची, और जो फल की लीला है वह सब झूठी है। तो जो आप अंकों की चर्चा करते हैं, दिन मान निकालते हैं, सूर्योदय कितने बजे होगा, सूर्यास्त कितने बजे होगा, चंद्र ग्रहण कब लगेगा, किस तिथि को लगेगा, आदि जो पंचांग की गणितीय गणना है अर्थात गणित ज्योतिष है, वह सब कुछ ठीक। और इस गणित के आधार पर जो आप फल कथन करते हैं कि ऐसा होने से आपकी नौकरी नहीं लगेगी, विवाह नहीं होगा, अथवा धन लाभ होगा, अथवा लॉटरी लगेगी, ये सब फल की व्यवस्था सब की सब झूठी है। इससे कुछ नहीं होता। गणित की व्यवस्था नक्षत्रों के ज्ञान के, भौगोलिकीय परिस्थितियों के ज्ञान के लिए है। तो केवल गणना तक ही ज्योतिष शास्त्र का प्रयोजन है, इससे अतिरिक्त नहीं। पुनः वो प्रश्नकर्ता प्रश्न करेगा, क्या जो यह जन्म पत्र है सो निष्फल है? अर्थात ये जो हमने आड़ी टेढ़ी लकीरें बनाई, रेखाएं खींची, घर बनाए और उसके अंदर स्थान दिखा दिया कि इस घर में ये ग्रह बैठा हुआ है, ये सब निष्फल? तो स्वामी जी महाराज उत्तर देते हैं, हाँ, ये तो निष्फल है। वह जन्म पत्र नहीं, किंतु उसका नाम शोक पत्र रखना चाहिए, क्योंकि जब संतान का जन्म होता है तब सबको आनंद होता है, परंतु वह आनंद तब तक होता है कि जब तक जन्म पत्र बन के ग्रहों का फल न सुने। जब पुरोहित जन्म पत्र बनाने को कहता है तब उसके माता पिता पुरोहित से कहते हैं, महाराज आप बहुत अच्छा जन्म पत्र बनाइए। जो धनाढ्य हो अर्थात बहुत धनी हो तो बहुत सी लाल पीली रेखाओं से चित्र विचित्र और निर्धन हो तो साधारण रीति से जन्म पत्र बना के सुनाने को आता है। तब उसके माँ बाप ज्योतिषी जी के सामने बैठ के कहते हैं, इसका जन्म पत्र अच्छा तो है? ये एक प्रश्न पूछते हैं माता पिता ज्योतिषी जी से। ज्योतिषी कहता है, जो है सो सुना देता हूँ।
इसके जन्म ग्रह बहुत अच्छे और मित्र ग्रह भी बहुत अच्छे हैं, जिनका फल धनाढ्य और प्रतिष्ठावान जिस सभा में जा बैठेगा तो सबके ऊपर इसका तेज पड़ेगा, शरीर से आरोग्य और राज्य मानी होगा, अर्थात राज्य मिलेगा, इसे राजा बनेगा, इत्यादि बातें सुन के पिता आदि बोलते हैं, वाह वाह ज्योतिषी जी, आप बहुत अच्छे हो। ज्योतिषी जी समझते हैं इन बातों से कार्य सिद्ध नहीं होता। तब ज्योतिषी बोलता है, ये ग्रह तो बहुत अच्छे हैं, परंतु ये ग्रह क्रूर हैं, अर्थात फलाने फलाने ग्रह के योग से 8 वर्ष में इसका मृत्यु योग है। अब व्यक्ति को ऐसा लगता है कहाँ तो राज्य सुख मिलने वाला था, कहाँ मरी जाएगा, तो कुछ उपाय करना चाहिए। तो कहते हैं, इसको सुन के माता पिता आदि पुत्र के जन्म के आनंद को छोड़ के शोक सागर में डूबकर ज्योतिषी जी से कहते हैं, महाराज जी अब हम क्या करें। अर्थात आनंद को छुड़ा के शोक में डालने वाला ये पत्र शोक पत्र है, जन्म पत्र नहीं। तब ज्योतिषी जी कहते हैं, उपाय करो। गृहस्थ पूछे क्या उपाय करें। ज्योतिषी जी प्रस्ताव करने लगते हैं कि ऐसा ऐसा दान करो, ग्रह के मंत्र का जप कराओ और नित्य ब्राह्मणों को भोजन कराओगे तो अनुमान है कि नव ग्रहों के विघ्न हट जाएंगे। शब्दों पर ध्यान दीजिए, ज्योतिषी जी ने कहा कि अनुमान है, पक्का दावा नहीं कर रहे, संभावना व्यक्त कर रहे हैं। अनुमान शब्द इसलिए है कि जो मर जाएगा तो कहेंगे हम क्या करें, परमेश्वर के ऊपर कोई नहीं है, हमने तो बहुत सा यत्न किया और तुमने कराया, उसके कर्म ऐसे ही थे। और जो बच जाए तो कहते हैं कि देखो हमारे मंत्र देवता और ब्राह्मणों की कैसी शक्ति है, तुम्हारे लड़के को बचा दिया। यहाँ यह बात होनी चाहिए कि जो इनके जप पाठ से कुछ ना हो, लाभ नहीं हुआ, तो दूने तिगुने रुपए उन धूर्तों से ले लेने चाहिए, और बच जाए तो भी ले लेने चाहिए। क्योंकि जैसे ज्योतिषियों ने कहा कि इसके कर्म और परमेश्वर के नियम तोड़ने का सामर्थ्य किसी का नहीं, वैसे गृहस्थ भी कहें कि यह अपने कर्म और परमेश्वर के नियम से बचा है, तुम्हारे करने से नहीं। तो इसीलिए जो तुमने किया उससे दुगना तिगना धन उनसे ले लेना चाहिए। अब 2 प्रकार के पाखंडियों की चर्चा होकर तीसरे प्रकार के पाखंडियों का कथन करते हैं। ये तीसरे प्रकार के पाखंडी आधुनिक संप्रदायों के गुरु हैं। कहते हैं, और तीसरे गुरु आदि भी पुण्य दान करा के आप ले लेते हैं, उनको भी वही उत्तर देना जो ज्योतिषियों को दिया। यूँ समझिए, एक तो ये गुरु लोग इस प्रकार से अवश्य बहकाते हैं कि धन के कारण बहुत प्रकार के पाप लगते हैं, लक्ष्मी तो पापी है, और आपको अनेक प्रकार के दुख होंगे, इससे बचने का उपाय बोले दान करो और अपने सारे पाप हमको दे दो, हम तो झेल लेंगे, हम बने इसीलिए, आपके सारे कष्टों को उठाने के लिए आपको मुक्ति दिलाएंगे, इसलिए धन हमें दे दो, सारा पाप हमें दे दो, हम खूब पापी बन लेंगे, कोई चिंता नहीं है, ऐसा कह के ये धन हरण करते हैं। तो उनको भी वैसा ही उत्तर देना चाहिए कि जो पाप का फल है वो कर्म और परमेश्वर की व्यवस्था से मिलता है, और उसे तोड़ने का बदलने का सामर्थ्य किसी का नहीं है। इसीलिए इन आधुनिक सांप्रदायिक गुरुओं को भी धन आदि न देना चाहिए। अब चौथे की चर्चा करते हैं। तो कहते हैं, अब रह गई शीतला और मंत्र तंत्र यंत्र आदि, ये भी ऐसे ही ढोंग मचाते हैं। कोई कहता है कि जो हम मंत्र पढ़ के डोरा व यंत्र बना देवें तो हमारे देवता और पीर उस मंत्र यंत्र के प्रताप से उसको कोई विघ्न नहीं होने देते। उनको वही उत्तर देना चाहिए कि क्या तुम मृत्यु परमेश्वर के नियम और कर्म फल से भी बचा सकोगे? तुम्हारे इस प्रकार करने से भी कितने ही लड़के मर जाते हैं और तुम्हारे घर में भी मर जाते हैं, और क्या तुम मरण से बच सकोगे? तब वे कुछ भी नहीं कह सकते और वे धूर्त जान लेते हैं कि यहाँ हमारी दाल नहीं गलेगी। इससे इन सब मिथ्या व्यवहारों को छोड़कर धार्मिक सब देश के उपकार करता, निष्कपटता से सबको विद्या पढ़ाने वाले उत्तम विद्वान लोगों का प्रत्युपकार करना, जैसा वे जगत का उपकार करते हैं, इस काम को कभी न छोड़ना चाहिए। तो इस बात को आप स्थिर सिद्धांत के रूप में समझ लीजिए। दान आदि का अधिकार केवल उन मनुष्यों का है जो विद्या के प्रचार और प्रसार में लगे हैं। अन्यत्र किसी भी स्थान पर दान न देना चाहिए। गौशाला आदि के लिए, प्याऊ के लिए,
चिकित्सालय के लिए, अनाथालय के लिए, कुष्ठाश्रम आदि के लिए दिए गए दान केवल उस अवस्था में दान कहलाएंगे यदि उन दानों के द्वारा भी विद्या प्राप्ति में सहायता मिलती हो। और यदि ऐसा नहीं होता है, गौशाला है, कहने के लिए गौशाला है और वह दूध का करता है व्यापार, तो आपका दिया गया दान वहां कुछ भी योग्य नहीं है, कोई पुण्य का कारक नहीं होगा। ये अपने को विचार करना चाहिए। गौशाला का दूध यदि विद्यार्थियों को मिले, सन्यासियों को मिले, योग्य विद्वानों अतिथियों को मिले, तब तो गौशाला की उपयोगिता है और वह दान दिया जाना चाहिए। तो यहाँ हमने देखा कि किस प्रकार यह जो जीवन और मरण के व्यवहार हैं, इन शीतला और तंत्र मंत्र वालों के घरों में भी होते हैं और वे उसका कुछ भी प्रयोग नहीं कर सकते, कुछ उपचार नहीं कर सकते, बचा नहीं सकते। तो इसीलिए केवल विद्या की वृद्धि करने वाले उपकारकर्ताओं को, और ये भी जो निष्कपट ऐसा करते हैं, जो लालच से वेतन के लिए या अन्य किसी आग्रह के कारण से विद्या को लेते देते हैं, वो इसके पात्र नहीं है, उनके लिए नहीं है ये व्यवस्था। जो निष्कपट केवल लगे हैं उनके लिए ये व्यवस्था है। और जितनी लीला, रसायन, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण आदि करना कहते हैं, उनको भी महापामर समझना चाहिए। पामर नाम है पागल का, मूर्ख का, धूर्त का। महापामर सामान्य नहीं है, ये बहुत बड़े हैं, महापामर, इनको समझना चाहिए। यहाँ समझिए रसायन, ये जो रसायन है ना, इसका एक खेल लोक में बहुत चलता है। पारे से सोना बना देंगे जी, चांदी बना देंगे जी, ये रसायन की प्रक्रिया है। मारण, मोहन, उच्चाटन मंत्र पढ़ेंगे, अमुक व्यक्ति मर जाएगा। मोहन अर्थात उसको मोहित कर देंगे, जो आप कहोगे वो करने लगेगा। उच्चाटन, वो कुछ ऐसा उच्चारण करेंगे कि उसका ध्यान बढ़ जाएगा, कुछ नुकसान करा लेंगे। वशीकरण अपने वश में कर लेंगे। आदि आदि सब बातें नितांत मिथ्या हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। यदि संभव हो, किसी को लगे नहीं कुछ तो होता है जी, तब हमारा उनसे निवेदन होगा कि ऐसे व्यक्ति को जो अपने को इस विषय का विशेषज्ञ समझता हो, तो वह व्यक्ति, इस देश के अनेक शत्रु आतंकवादी हैं, जरा उनका मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण कर लेवे तो थोड़ा सुख समृद्धि इस देश की बढ़ जाएगी। तो आप पाएंगे कि ये ऐसा कुछ ना कर सकेंगे। पुनः कहते हैं इत्यादि मिथ्या बातों का उपदेश, ये जितनी भी झूठ बातें हैं, इनका उपदेश बाल्यावस्था ही में संतानों के हृदय में डाल दें। बचपन से ही उनको ये बातें बता दें कि क्या गलत है और क्या सही है, कि जिससे स्व संतान किसी के भ्रम जाल में पड़ के दुख न पावें। विशेष बात समझिए, छोटे बालकों को जब वह कुछ शरारत करता है और आपके नियंत्रण में नहीं आता, तो आप भूत है, तो कोई अन्य इस प्रकार का प्रेत है, आत्मा है, या कोई बाबा पकड़ ले जाएगा, आदि आदि बातों से भयभीत करते हैं। इन सब बातों का प्रयोग कभी ना करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बालक के मन में यदि इस प्रकार का विचार आपने बचपन में बैठा दिया, तो बड़े होते होते ये संस्कार दृढ़ होगा और ऐसा होने से वो सदा भयभीत रहेगा। यूँ समझिए आपने जीवन बर्बाद कर दिया, व्यर्थ कर दिया। सो इस प्रकार की बातों से कभी भयभीत करना और मिथ्या ज्ञान बालकों को कभी न देना चाहिए। और वीर्य की रक्षा में आनंद और नाश करने में दुख प्राप्ति भी जना देनी चाहिए। ये विशेष बात है जो बाल्यावस्था से ही बच्चों को समझानी है। जैसे देखो, जिसके शरीर में सुरक्षित वीर्य रहता है, तब उसको आरोग्य, बुद्धि, बल, पराक्रम बढ़ के बहुत सुख की प्राप्ति होती है। और इसके रक्षण में यही रीति है कि विषयों की कथा, विषयी लोगों का संग, विषयों का ध्यान, स्त्री का दर्शन, एकांत सेवन, संभाषण और स्पर्श आदि कर्म से ब्रह्मचारी लोग पृथक रहकर, अलग रहकर उत्तम शिक्षा और पूर्ण विद्या को प्राप्त होवें। अब देखिए, जहाँ से इसमें यहाँ लिखा स्त्री का दर्शन, ये तो हुआ पुरुषों के लिए, बालकों के लिए। स्त्रियों के लिए भी यही नियम है कि बालकों का और पुरुषों का दर्शन न करें। तो आदि आदि में जो एक लिंग विशेष के लिए लिखा गया, वो दूसरे लिंग विशेष के लिए भी उसी प्रकार समझ लेना चाहिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस बात को आधुनिक विज्ञान से भी कुछ पुष्टि मिलती है।
इस बात का आप यूँ विचार करेंगे कि वीर्य की जो रासायनिक संरचना है और आपके मस्तिष्क व सुषुम्ना नाड़ी के इर्द गिर्द रहने वाले सुषुम्ना वारी अर्थात सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की जो रासायनिक संरचना है, दोनों में 93% की समानता है। और शरीर में जब कोई एक तत्व की कमी होती है तो दूसरे तत्व रूपांतरण के द्वारा उसकी कमी को पूरा करते हैं। तो यूं समझिए, यदि आपके शरीर में वीर्य की कमी होगी तो परिणाम क्या होगा? आपके मस्तिष्क का जल वीर्य के रूप में परिवर्तित होगा। जल बदल गया तो जल की कमी हो जाएगी, जल की कमी हो गई तो मस्तिष्क का पोषण कम हो जाएगा, पोषण कम हो जाएगा तो उसका सामर्थ्य कम हो जाएगा, जल्दी बूढ़ा हो जाएगा, तो आपको याद नहीं रहेगा, समझ नहीं सकेंगे, आदि आदि अनेक प्रकार के दोष और शीघ्र मृत्यु होगी। तो इस बात से आप ये समझिए, चूंकि ये दोनों द्रव्य सबसे निकट के हैं इसलिए यही सबसे आसानी से परिवर्तित होंगे। कोई सोचे रक्त से भी तो बन सकता है, बन तो सकता है, पर उसका मेल इससे दूर का है इसीलिए वो बाद में बनेगा, पहले ये होगा। तो जो जो लोग वीर्य रक्षा में लगे हैं वे अपने मस्तिष्क को बहुत उन्नत कर लेंगे, पढ़े हुए को तत्काल समझ लेंगे और समझे हुए को उपस्थित कर लेंगे। इस हेतु से योग्य अवस्था में विवाह करना और उससे पूर्व पूर्ण रूपेण ब्रह्मचर्य का पालन करना सभी के लिए योग्य है। पुनः समझाते हैं, जिसके शरीर में वीर्य नहीं होता वह नपुंसक, महाकुलक्षणी और जिसको प्रमेह रोग होता है। प्रमेह रोग ऐसी अवस्था है जिसमें वीर्य का क्षय मूत्र आदि के द्वारा स्वयं ही होने लगता है। तो वह दुर्बल, निस्तेज, निर्बुद्धि, उत्साह, साहस, धैर्य, बल, पराक्रम आदि गुणों से रहित होकर नष्ट हो जाता है। जो तुम लोग सुशिक्षा और विद्या के ग्रहण, वीर्य की रक्षा करने में इस समय चूकोगे अर्थात किसी प्रकार की लापरवाही करोगे तो पुनः इस जन्म में तुमको यह अमूल्य समय प्राप्त नहीं हो सकेगा। तो समय तो जो भी निकल गया वो तो किसी को भी प्राप्त नहीं होगा। और ये समय ऐसा है जीवन में कि प्रारंभिक अवस्था में वीर्य की वृद्धि हुआ करती है स्वाभाविक रूप से, पश्चात वृद्धि नहीं होती, स्थिरता होती है, और स्थिरता के पश्चात दृढ़ता, दृढ़ता के पश्चात किंचित हानि। तो जैसा जैसा काल निकलता जाएगा वैसी वैसी अवस्था का लाभ भी आपके हाथ से निकलता जाएगा। तो कहते हैं जो इस समय चूकोगे तो पुनः इस जन्म में तुमको यह अमूल्य समय प्राप्त नहीं हो सकेगा। इसीलिए माता पिता कैसी शिक्षा करें कि जब तक हम लोग गृह कर्मों के करने वाले जीते हैं, अर्थात गृहस्थ की जिम्मेवारियां, खाने पीने की व्यवस्था, पुस्तकों का उपलब्ध कराना, धन आदि की व्यवस्था करना, वस्त्र आदि को देखना, बोले जब तक हम इन ग्रह कर्मों के करने वाले जीते हैं अर्थात जीवित हैं, तभी तक तुमको विद्या ग्रहण और शरीर का बल बढ़ाना चाहिए। जब हम मरी जाएंगे तब तो तुमको करना ही है ये काम। इसीलिए जितने समय हम जीवित हैं तुम खूब विद्या को बढ़ाते चले जाओ। इसी प्रकार की अन्य अन्य शिक्षा भी माता और पिता करें, अर्थात जो जो योग्य हैं शारीरिक उन्नति के लिए, मानसिक उन्नति के लिए और आत्मिक उन्नति के लिए, वह सब शिक्षाएं माता पिता बाल्यावस्था से ही करना शुरू कर दें। इसीलिए मातृमान पितृमान शब्द का ग्रहण उक्त वचन में किया है, जिस वचन से इस समुल्लास का प्रारंभ किया था। तो मातृमान और पितृमान का बता दिया कि माता और पिता शिक्षा करने हारे विद्वान और धार्मिक होने चाहिए और कैसी शिक्षा करें, अर्थात जन्म से 5वें वर्ष तक बालकों को माता, 6ठे वर्ष से 8वें वर्ष तक पिता शिक्षा करें। तो माता की शिक्षा अधिक समय चलने वाली है, पिता की शिक्षा कम समय। और 9वें वर्ष के आरंभ में द्विज अपनयन करके, तो घर से यज्ञोपवीत पहना के आचार्य कुल में, गुरुकुल में, अर्थात जहां पूर्ण विद्वान और पूर्ण विदुषी स्त्री शिक्षा और विद्या दान करने वाली हो, वहां लड़के और लड़कियों को भेज दें और शूद्र आदि वर्ण उपनयन किए बिना विद्याभ्यास के लिए गुरुकुल में भेज दें। अब इसमें बहुत एकदम स्पष्ट सिद्धांत है, उनको समझना चाहिए। आपने घर में ही यज्ञोपवीत करा दिया तो गुरुकुल में जाके उपनयन संस्कार कैसे कराओगे? तो यूं समझिए, घर में जब आप यज्ञोपवीत पहना देते हैं
तो आप यह विचार करते हैं कि बालक को ब्राह्मण बनाना है कि क्षत्रिय बनाना है या वैश्य बनाना है, और पहले 8 वर्षों में जैसी बालक की योग्यता होगी उस आधार पर आपने निर्णय निकाला होगा, और वैसा करके आप यज्ञोपवीत करा के भेज देते हैं। पश्चात गुरुकुल में जाकर आचार्य उसका परीक्षण करता है, और परीक्षण करके वो तय करता है कि ये ब्राह्मण बना या क्षत्रिय बना या वैश्य बना या शूद्र रह गया। शूद्र बनता नहीं, शूद्र रह जाता है। तो ध्यान दीजिए, चारों वर्णों को गुरुकुल में भेजना है। 3 का तो तय हो गया था, योग्यता प्रदर्शित की थी, मंत्र याद हो रहे थे, अर्थ याद हो रहे थे, उपस्थित कर रहा था, उच्चारण शुद्ध था। तो माता पिता ने ब्राह्मण के योग्य यज्ञोपवीत बनाया और भेजा, बोले ब्राह्मण बनाना। क्षत्रिय के समान दिख रहा था कि विद्या से अधिक रक्षा करने में, व्यवस्था में, यंत्रों में रुचि दिखा रहा था, तो माता पिता क्षत्रियोचित यज्ञोपवीत पहनाकर भेजते हैं। वैश्य वर्ग के कार्यों में रुचि दिखा रहा था, लेन देन में, तो वैसा यज्ञोपवीत पहनाकर गुरुकुल में भेजा। और किसी भी कार्य में रुचि नहीं दिखा रहा था, बिल्कुल ही निकम्मा जैसा था, बुद्धि का प्रयोग ही नहीं कर रहा था, तो माता पिता जान लेते हैं ये तो शूद्र है, इसलिए उसका यज्ञोपवीत नहीं कराते, पर गुरुकुल उसे भी भेजते हैं कि जाके पढ़ ले। अब ध्यान दीजिए, ये पढ़ेगा तो सही, व्यवस्था ऐसी है, दबाव होगा, दंड होगा तो पढ़ेगा, बहुत तो नहीं जानेगा पर थोड़ा जानेगा। तो कैसा काम करेगा कि जो श्रेष्ठ किसी विभाग का व्यक्ति होगा ये उसका सहायक, असिस्टेंट बनेगा। जैसे यदि चिकित्सक को ब्राह्मण मान लें तो कंपाउंडर को उसका शूद्र मान लीजिए, क्योंकि उतना नहीं जानता, कम जानता है, पर उसकी सहायता सारी कर सकता है, उसकी सेवा ठीक से कर सकता है। तो इस प्रकार शूद्र को भी गुरुकुल में भेजना तो है, और यदि प्रयत्न कर ले और कुछ अच्छा सीख जाए तो ऊपर के किसी वर्ण में आ जाएगा। ऊपर के वर्ण में नहीं आया तो भी अपने वर्ण के, अपने से ऊंचे के व्यक्तियों की सेवा करने की योग्यता तो उसकी भी आ ही जाएगी। ये विद्या और शिक्षा का अंतर है। एक जो विद्यालयों में पढ़कर तकनीक की शिक्षा प्राप्त करके उसका प्रयोग करता है वैसा व्यक्ति है, और एक विद्यालयों से तो नहीं पढ़ा पर साथ में रहते रहते थोड़ा सीख जाता है। तो जो साथ में रह के सीखा हुआ है, सीखा वो भी है, उसकी संज्ञा शूद्र है, और जो विधिवत शास्त्रों से पढ़कर जाना और सीखा है वह ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य है। तो यह प्राचीन व्यवस्था थी। तो पुनः कहते हैं विद्याभ्यास के लिए गुरुकुल में भेज दे, अर्थात सभी को भेजना है, चारों वर्ण गुरुकुल में जाएंगे ही जाएंगे। तो शूद्र को भी उसी प्रकार वेद पढ़ाया जाएगा, प्रयत्न किया जाएगा। नहीं पढ़ेगा वो एक अलग बात है, उसका सामर्थ्य नहीं होगा तो, पर उसका निषेध नहीं, रोक नहीं सकते आप उसको पढ़ने से, सुनने से। उन्हीं के संतान विद्वान, सभ्य और सुशिक्षित होते हैं जो पढ़ाने में संतानों का लाड़न कभी नहीं करते। लाड़न अर्थात लाड़ प्यार। तो जो माता पिता अपने बच्चों का लाड़ प्यार करते हैं उनके संतान शिक्षित नहीं होंगे, अच्छी विद्या को कभी प्राप्त नहीं करेंगे, किंतु ताड़ना ही करते रहते हैं। जो पीटते होंगे अपने बच्चों को उनके बच्चे पढ़ेंगे। इसमें व्याकरण महाभाष्य का प्रमाण है। पूरी बात स्पष्ट करने के लिए यह प्रमाण दिया। महर्षि पतंजलि महाभाष्य में कहते हैं, सामृतैहि पाणिभिर्घ्नन्ति गुरवो न विशोक्षितैहि लालनाश्रयणो दोषास्ताड़नाश्रयणो गुणाः। सामृतैहि अमृत के सहित, पाणिभि हाथों के द्वारा, अर्थात हाथों में अमृत को लेकर, घ्नन्ति, घ्नन्ति अर्थात पीटते हैं, गुरुवो गुरु लोग, न विशोक्षितैहि जहर से सींचे हुए हाथों से नहीं पीटते हैं, अर्थात उतना ही पीटते हैं जितना योग्य है, तब ही पीटते हैं जब आवश्यकता है, बिना कारण नहीं। विद्यालयों में कभी कभी ऐसी व्यवस्था देखने में आती है, अध्यापक कक्षा में आया और आते ही 2-4 जो शरारती बच्चे पहले ही उनको पीट देता है। उनकी पिटाई से फिर बाकी लोग सावधान हो जाते हैं कि हमारा भी नंबर लग सकता है। तो ये व्यवस्था ठीक नहीं है। ये अध्यापक मारते समय सावधान नहीं रहते, इधर उधर मारा, आंख फूट गई, कान फूट गया, पर्दा फट गया, आदि आदि दोष हो जाते हैं। सो ऐसा कभी ना पीटना चाहिए। अपितु दंड इस प्रकार का होना चाहिए, सामृत, जैसे अमृत हाथों में लिया हो कि पीटेंगे तो भी लाभ हो। तो लाभ के हेतु से ही केवल ताड़ना की जानी चाहिए, केवल हानि के हेतु से नहीं। अपना क्रोध, अपनी झेप निकालने के लिए कभी ना पीटना चाहिए। लालना आश्रयणो दोषास, लालन के आश्रय में, लाड़ प्यार के आश्रय में दोष रहते हैं।
और ताड़ना आश्रयणो गुणाः, ताड़ना से पीटने के आश्रय में गुण आश्रय पाते हैं, गुण रहते हैं। इसका अर्थ करते हुए कहते हैं जो माता पिता और आचार्य संतान और शिष्यों का ताड़न करते हैं वे जानो अपने संतान और शिष्यों को अपने हाथ से अमृत पिला रहे हैं, और जो संतानों व शिष्यों का लाड़न करते हैं वे अपने संतानों और शिष्यों को विष पिला के नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। जो किसी भी गलती पर दंड ना दे अथवा उसको कहे हाँ बहुत अच्छा करा ऐसा और किया तो समझिए वो विष पिला रहा है, बिगाड़ कर रहा है। क्योंकि लाड़न से संतान और शिष्य दोष युक्त तथा ताड़ना से गुण युक्त होते हैं, और संतान और शिष्य लोग भी ताड़ना से प्रसन्न और लाड़न से अप्रसन्न सदा रहें। अर्थात बच्चों को भी यही सिखाना है कि जब डांट रहे हैं, पिटाई लगा रहे हैं तो ये आपके अच्छे के लिए हो रहा है, तो इसको स्वीकार करो प्रसन्नता से कि चलिए मेरा अच्छा हुआ। और जब कोई लाड़ प्यार करे तो उससे दूर रहो, बोले ये बिगाड़ेगा। तो प्रायः करके किसी व्यक्ति का बिगाड़ प्यार से किया जाता है। इसी का प्रभाव आप संगति में देखते हैं। तो बुरे लोग थोड़ा आपका मानते हैं, थोड़ी अपनी मनवाते हैं, आपके अनुकूल आचरण करते हैं, और परिणाम ये होता है कि आपका पूरा बिगाड़ कर देते हैं। जबकि सज्जन व्यक्ति सदा आपके दोषों को दर्शाते रहते हैं और कहते हैं ये गलती, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको बुरा लगता है, आप छोड़ना चाहते हैं, परिणाम ये होता है कि आप गुणों से ही वंचित रह जाते हैं। तो आज के पाठ का समय हमारा समाप्त होता है। इस कक्षा को यहीं विराम देंगे, शेष चर्चा अगली कक्षा में। ओ